मच्छंद्रनाथ ने झोला में हाथ दिया, झोला में हाथ दिया, निकाला भस्म, लो मां खा लेना, लड़का होगा। 12 वर्ष के बाद मांगूंगा लड़का उपदेश देने के लिए, तब तक सुरक्षित रखना। लेके गई घर। अब महिला सबका स्वभाव है महाराज, कर्ण का साप भी है, इनके पेट में बात नहीं पचेगा। गई आंगन, कहने लगी अब हमारे घर में बच्चे खेलेंगे, हम भी खुद में सी कहलाऊंगी, मेरे नाम से जो कलंक की टीका लगी थी वो मिटेगी। तो महिला सब कहने लगी सो तुमको क्या मिल गया, सो तुमको क्या मिल गया। कार्य बाबा आए थे, वो भस्म दिए का खा लेना, लड़का होगा। का बाबा कहाँ के थे, का ये तो पता नहीं। क्या नाम था बाबा का, वो भी पता नहीं। कौन स्थान में रहते हैं बाबा, वो भी पता नहीं। कहाँ आए थे बाबा, का भीख मांगने के। महिला सब लगी बरगलाने, जा रे पागल, भीख मंगा में इतना दम है कि भस्म से बेटा पैदा करता है, तो पागलवा जंगल में नहीं रहता, वहीं से भस्म दे करके बेटा पोता नौकरी राजपाट चला देता। पागल बनी है, कहीं बबजिया दिया होगा भस्म, खाएगी पेट में पत्थर हो जाएगा तो खोजते रहेगी बबजिया को, जिसका अता पता भी नहीं। कहीं खाएगी जादू टोना किया होगा, अब बच्चे को उल्टा पुल्टा कर दिया होगा कि खूब लेंगे पैसा मंदिर बनेंगे। देखिएगा ये सब जादू टोना निर्मल बाबा नहीं करते हैं, इसलिए डरिएगा। कहीं जादू टोना दे करके दिया होगा, पेट में बच्चे को उल्टा देगा, तो दौड़ दौड़ कर दे आओ पैसा बबजिया का, वो भी बबजिया को पतो नहीं, बाबा को तो पतो। तो कहा क्या करें बहन जी, का क्या करो, फेंक दो। फेंक दिया। गांव के बाहर में पूरे लोग एक ही जगह गोबर जमा करते थे, बुहार सुहार के जा करके गोबर के गड्ढा में डाल। 12 वर्ष के बाद मच्छंद्रनाथ पहुंच गए उस माई के घर। करी मैया लड़का कहाँ है, डर गई। बाबा मैं खाई नहीं, खाई नहीं, नहीं जा रे अभागा, मेरा दिया हुआ भस्म बेकार जा नहीं सकता, जा नहीं सकता। भस्म कहाँ फेंकी बता, बता। लड़का तैयार हुआ होगा, दौड़ती गई गांव के बाहर, का बाबा इसी में डाली थी। मच्छंद्रनाथ कहते हट जा, नींद आता है क्यों, हट जा। मच्छंद्रनाथ बैठ गए, आवाज लगाते हैं, अरे ओ फकीर के बाल का, कहाँ हो, ओ फकीर के बाल का, मैं मच्छंद्रनाथ आया हूं, कहाँ हो। भीतर से आवाज आती है, गुरु महाराज मैं बहुत भीतर में दब गया, 12 वर्ष तक गोबर जमा किया था उनके कपार पर, मैं हाथ बढ़ाता हूं निकल जा। जब वही हाथ बढ़ाए 12 साल का लड़का बाहर निकल गए। मच्छंद्रनाथ उनको स्नान कराते हैं, कपड़ा पहनाते, नामकरण करते हैं। किन्हें रक्षा किया, गोबर, इसलिए उसका नाम रखा गौरक्ष। वैसे अपभ्रंश पड़ गया गोरखनाथ। जिनके शिष्य अभी यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वही पंथ के हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ का कहां जन्म हुआ, मच्छंद्रनाथ ने अपनी शक्ति से पैदा कर दिया। मच्छंद्रनाथ चले रास्ते में, मच्छंद्रनाथ ने कहा बेटा गौरक्ष मुझे तो भूख लगी है, भूख लगी है,
थोड़ा मांग लोगे? कहा ठीक है गुरु महाराज, ले आता। दौड़ के गए को कहते अरे वो कोई माई हो उदार, गुरु महाराज को भूख लगी है, थोड़ा भोजन दो। अभी कम उम्र का लड़का छोटा सा है, अब मांग रही है तो स्वाभाविक। एक माई देखी, दौड़ के आई, कहा क्या बात है बाबा? कहा गुरु महाराज भूख लगी। अब लोग पूछने लगे तरह तरह की बात। भाई 12 साल का लड़का है ना, तो बाबू सौतेली माँ के कष्ट से भागे हो क्या? क्यों भागा इतना कम उम्र में? किसने तुमको दुख दिया? गोरखनाथ कहते हैं कि मैया किसी ने कोई दुख नहीं दिया, तो बाबा जी क्यों बन गया? गोरखनाथ कहते हैं हे मैया, जीव को बड़ा कष्ट होता है जन्म लेने में, और उतना ही कष्ट होता है मरने के समय में, है ना? जन्मने मरने के समय पीड़ा होत अपार, हजार बिच्छू डंक सम पीड़ा होते एक बार। हे मैया, जन्मने और मरने में जो कष्ट होता है उसी डर से मैं बाबाजी बन गया। जामन मरण बहुरी वियोगी, ताथे गोरख भेला जोगी। जन्म ने मरने के डर से गोरखनाथ थे, बाबाजी बना। मैया भिक्षा दो। वो मैया गई घर में, बड़ी भात ला के दे गए, मच्छंदरनाथ को दिए। मच्छंदरनाथ सब बड़ी भात खा गए। कहा गोरख का जी गुरुदेव, अरे मैया तो बड़ी अच्छी बड़ी भात बनाई, और मांग लोगे? का गुरु महाराज मांग लो। फिर गए, है ना? अरे मैया थोड़ा और बड़ी भात दे। मैया कहने ले जा रे अबोध सन्यासी, तुम्हें अभी कोई संसार का ज्ञान नहीं हुआ, कोई संसारी ज्ञान। अरे भोजन बनाई हो पति के लिए, बेटा बेटी नाती पोता के लिए, थोड़ा ज्यादा था तो हम दे दिए थे, जाओ और घर में मांग लेना। कहने मैया गुरु महाराज बड़ी भात पसंद किए, थोड़ा सा दे दो। का तुम पेटू हो, रास्ते में खा लिए हो क्या? गुरु के नाम पर अब मांगने के आए हो? कहा नहीं मैया, मैं विश्वास दिलाता हूँ गुरु महाराज ही खाए। अच्छा ठीक है, जाओ दूसरे घर में मांग लेना, मैं तुमको दे दूंगी। कौन किसको भूखा रखूंगी? किसी को भूखा रखना पड़ेगा, उतना ज्यादा नहीं है, जाओ। करने मैया थोड़ा दे दो। मैया सोची डरेंगे तो भागेगा, ऐसे नहीं भागेगा। अब ऐसे देने वाली नहीं हूँ। कहता एक आंख निकाल के दो, बड़ी भात दे दो। जो एक आंख दो, बड़ी भात दूंगी। चट से जेब में हाथ डाला, निकल गया चाकू, मारा चाकू आंख में, घुमा करके आंख निकाल दिया। लो माँ दो बड़ी भात। खून की धारा बही। मैया तो डर गई, भागी घर। चल चपट में बड़ी भात दिखा। जब चले, मच्छंदरनाथ कोई दूर पर देख रहे, खून की धारा, दौड़ गए। बेटा किसने किया ये? क्या बड़ी भात, फेंक बड़ी भात की सारी घटना सुनाए। मैया उधर निकल जाता, कहा है कि बैठ जाते। मैया ने कही कि एक आंख दोगे तो बड़ी भात दे दूंगी। मैंने सोचा गुरु की सेवा में एक आंख जा रही है, इसका मतलब सौदा सस्ते में पट रहा है, वही आंख दे। मच्छंदरनाथ रोने लग गए। कहा बेटा वो आंख क्या किया? तो निकाल के दिखाया, बाएं हाथ में था निकला हुआ आंख। उठाते आंख में सटाते हैं, हाथ फेर करके आंख पर जो ही छाती में पकड़ सटाते हैं, इस आंख में तो रोशनी आ ही जाती है, दिव्य दृष्टि भी खोल दी। बड़ा स्नेह होता है। जितने माँ बाप का स्नेह है पुत्र से नहीं, उससे ज्यादा स्नेह है गुरु को शिष्य होता है। लेकिन
गुरु हो पूरा और शिष्य हो धीरा, तब रंग लग जाता है। थोड़ा भी प्रेम तो मैया संसारिक चीज के लिए रोती है, लेकिन गुरु आध्यात्मिक ज्ञान को देने के लिए रोते हैं। किस तरह से इनको क्या बना दो। गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की जीवनी पढ़ेंगे। बाबा देवी साहब की सेवा में जाते थे, और जब भी जाते थे गुरु महाराज जाते ही कहते कब जाओगे, कब जाओगे। अब अभी आए ही हैं और जाने के बारे में पूछते, सोच के जाते 2-4 दिन रहेंगे, या तो पहले कहते कब जाओगे। तो गुरु महाराज 2 दिन बाद बता देते थे, बीचे में चल देते। एक बार कहे कि कब जाओगे, बता दे, और सुबह में गठरी मठरी बांध के चल दे। गुरु बाबा देवी साहब कहते हैं कहाँ जा रहे हो। सरकार बिहार। तो कहा नहीं जाने देंगे, तो कहा तो नहीं जाएंगे। तो बाबा देवी साहब इनको बाजार के छाती पर चढ़ गए, जाओ तो कैसे जाते। देख, गुरुमुखी भाषा सीखने के लिए कहते थे, जाते थे सतराला साहब के पास। एक दिन रो रहे थे, सतराला साहब ने कहा क्यों रोती हो। आज गुरु महाराज बहुत फटकार लगा दिए, बहुत उल्टा सीधा बात कह दे। तू लाला का बेटा है, लगता है अब नहीं आना होगा। सतराला साहब बाबा देवी साहब के मित्र भी थे और शिष्य भी थे। का चलो लेकर आए बाबा साहब के पास। का सुनो यार, ये बच्चा कहाँ के बिहार, अब तुम कहाँ यूपी अंतिम, तुम्हारे प्रेम में यहाँ तक आया। यहाँ कौन इनका, ना माँ है ना बाप है ना कोई सगे संबंधी है, सबको त्याग करके तुम्हारे सामने, और तुम इतना फटकार लगाते हो। बेचारा का दिल टूट गया, मेरे पास रो रहा। तब बाबा साहब कहते जी मैं तो सोचता हूँ कितना जल्दी ये बढ़िया बन के जाए। तब बाबा गुरु महाराज को रुलाई आ गई, इतनी मेरी हित की बात कर रहे, कितना जल्दी बढ़िया बन जाए। तो बन गए कि नहीं। आज संत मत में इतने टक्कर में कौन रहा, जबकि बाबा देवी साहब के साथ में दिन रात रहता था नंदन साहब। लेकिन ये देख लीजिए प्रेम कैसा, कहाँ बना रहे है। तो पुत्र मामो तो सबको बन गए हैं। भगवान राम, माँ कौशल्या कितनी विकल है, पुत्र में मोह देखिए, लेकिन संसारिक मोह। रो रही है, कहाँ, रात में उठ करके छत पर घूमती थी, कहीं चिड़िया उड़े तो चिड़िया से कहती थी कौशल्या रानी कि चिड़िया तुम तो देखती होगी मेरा बाबू कहाँ पर है, क्या खाता होगा, कैसे रहता होगा जंगल में, कहाँ सोता रहता होगा। कौशल्या रानी पूछती, उड़ती चिड़ैया से पूछेला कौशल्या जरा देख ले कहाँ बारे बबुआ हमार, जरा देखने उड़ली चिड़ैया से पूछेला कौशल्या जरा देखने